जैसे बदले की आपने सोची थी, ठीक वैसे ही ये बदला अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। कुहू का इस घर से निकल जाना बदले की पहली सीढ़ी है। ये क्या बात कर रहे थे, हम कुछ बूझ ही नहीं पाए। ये कौन सा बदला, किसका बदला? और ये औरत कौन थी जिनका चंदेल भवन में स्वागत? और यह जी किस बात का तैयारी का बात कर रही थी? कौन सा तैयारी? जिद न कर राजीव, वो अपनी बात मनवाने के लिए टेढ़ा रास्ता अख्तियार करने पे मजबूर न कर। बात मान राजीव, वो तुझे छोड़ के जा चुकी है। अब उसके आगे नाक रगड़ के खानदान की इज्जत और मान कम मत कर। देख राजीव, अगर फिर भी तू अपने आप को कुहू से जुदा नहीं कर सकता है, हमको बता। अरे हम उसको तुझसे तो क्या दुनिया से ही जुदा कर देंगे। वाकई में बाबा, अब सबको ना दिमागी डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। तुम्हें अब भी होश नहीं आ रहा है देव? ये काले कौवे यूं ही अचानक नहीं आ गए घर में। ईश्वर का संदेश है ये, समझो इसे। कहीं ऐसा ना हो कि इन काले कौवों की तरह बदकिस्मती का काला साया इस हवेली में पसर जाए। कहा ना हमने, अब सिद्धेश्वरी को जवाब जाएगा। और वो जवाब आपने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। रिया जी तो राजीव बाबू से प्यार करती है। फिर बदला? कौन सा बदला? और चंदन परिवार से बदला? और कोई औरत रिया जी की साजिश में उनका साथ? नाराज है तुझसे बाबा। वो सोच रहे हैं कि उनके भक्त की मति भ्रमित हो गई है, जो उनका इशारा नहीं समझ रहा। आप ठीक हैं? क्या ठीक है? तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। बोल रहा जबकि जो हम समझ रहे थे माने वो सब गलत था, सब गलत था। रिया जी एक भयानक खतरा है इस चंदेल परिवार के लिए, और कुछ नहीं। और हम समझ ही नहीं पाए। हमारा माथा खराब हो गया था हमारा माथा। इस परिवार को सिर्फ हानि पहुंचाने आई है और कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। करवाओ अपने लाडले बेटे राजीव की शादी उस रिया से, धूमधाम से कराओ। जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम कुहू उन जाहिलों के चंगुल से आजाद तो हुई। अब वो अपनी आजाद जिंदगी जिएगी, जो चाहेगी वो करेगी। वैसे भी ये परिवार कभी कुहू के काबिल था ही नहीं, अब वो खुद काबिल बनेगी। और हम उसकी बाहर की दुनिया में सुरक्षा करेंगे, उसका हर मकसद पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। रे अजीब पागल है ये लड़का। इतना जोर तोड़ करके हमने इस गुहिया को इस घर से बाहर निकाला, और ये बेवकूफ अब उसकी मदद करना चाहता है, सहारा देना चाहता है उसे। कर क्या रहा है ये? अवरेश, कहीं नहीं जाएगा तू, कहीं नहीं जाएगा। पागल हो गया क्या? पागल हम नहीं, पागल आप लोग हैं। आप लोग सब, ये पूरा घर एक पागल खाना है। यहाँ पे कोई एक सहज मासूम इंसान रह ही नहीं सकता। अच्छा वो जो कुहू ये घर छोड़ के जा रही है, और उसके साथ हम भी जाएंगे। बाहरी दुनिया में उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका हर सपना पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। क्यों जाएगा तू उसके साथ? उस पराई औरत के साथ, छोड़ी हुई औरत के साथ क्यों जाएगा तू? हम जाएंगे,
जरूर जाएंगे। चंदेल है तू, इस घर का वारिस। कोई सड़क छाप आशिक नहीं है कि उस कुहिया के पीछे फिरता रहेगा। हम जाएंगे। हटिए। माँ, माँ, छोड़ा मैं। अवधेश, उस अंधी सी लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव, ये ऐसा जानवरों से सलूक हमारे साथ। कुछ तो चल रहा है वो शैतान रिया जी के दिमाग में, लेकिन हम उनका बदनीयत को ना सफल नहीं होने देंगे। हम अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सही कह रहे हैं पापा। तू नहीं, रिया के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमें ऐसा क्यों लगा कि कहीं कुहू तो नहीं है वहां? बाबा, आपका फैसला अब हमारा फैसला है। रिया से शादी करेंगे। अजगरों से सीना फूल गया है हमारा। चंदेल परिवार की आबरू कायम रहेगी। अब मिलेगा सिद्धेश्वरी को उसकी हिमाकत का जवाब। समझ में नहीं आता बाबा, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो जो भी सोच, लेकिन इस शादी में तुम्हारा ही फायदा है राजीव। फायदा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे बाबा राजीव, जरा सोचने की कोशिश तो करो। यहाँ हम शादी की तैयारी का नाटक करेंगे। और? नाटक? और वहां कुहू तक ये खबर पहुंच जाएगी। वो जहां कहीं भी होगी, इस शादी को रोकने के लिए वो चंदेल भवन लौट आएगी तुम्हारे पास। तो क्या कहते हो, कर ले ये शादी का नाटक? नाटक ये तुम्हारे लिए होगा राजीव, पर मेरे लिए ये हकीकत मेरे बरसों के सपने को पूरा करेगी। अरे भाई, शादी में चंद घंटे रह गए हैं। कहाँ है तुम्हारे सजावट वाले और कहाँ है तुम्हारे केटरिंग वाले? हाँ बस दादा, उन्हीं को ही कॉल कर रहा हूँ। ये लीजिए, आपने नाम लिया और ये पहुंच गए। चलो आओ। हाँ, लिखो तुम। अरे ये बर्तन ऐसे सर पर क्यों रख रखे हैं? हाथ में पकड़ लो। अस्सी की करा बादशाह हो। अरे एक एक पतीला इतना भारी है कि लक टूट जाए। लक? आज कमर। ओ, ये आवाज तो कुछ हाँ जानी पहचानी सी लग रही है। हुजूर, अपना जो बिजनेस, अपना जो काम है ना, पटना नु फैला रखा है, तो कहीं पार्टी शार्टी में देखा होगा हमको, आवाज सुना होगा। हाँ, पर ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या ये? बधाई हो, बधाई हो।
जिस पल का था बरसों से इंतजार, वो घड़ी आ ही गई। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। फिर तो रिया जी जरूर कोनो बड़ा प्लान कर रही है। कपट छल शुरू हो इससे पहले हमको सब पता लगाना होगा। हुजूर, हमारा लक बहुत दर्द हो रहा है, जाएगा? अरे इसमें पूछने का बात है, जाओ जल्दी। क्या चल रहा है इस रिया जी के भेजा में? चल के उनके कमरे से पता लगाते हैं। अरे कहाँ रह गए भाई, ले आओ। अरे भाई ये सब की क्या आवश्यकता थी? हाँ हाँ, अब बैठिए ना। हाँ जरूर। बंसी, चाय वाय कुछ लेके आओ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अवधेश, तुम अभी भी गुस्सा हो? इनफैक्ट ये तो तुम्हारे लिए खुशी का मौका होना चाहिए ना? मतलब सब जानती हूँ। क्या? यही कि तुम कुहू को चाहते हो लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकते। बट ब्रो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मेरी और राजीव की शादी हो जाती है तो कुहू तो तुम्हारे लिए पूरी तरह से आजाद हो जाएगी ना। इनफैक्ट जिस दिन मैं इस घर की बड़ी बहू बन गई, मैं खुद कोशिश करके तुम्हारी और कुहू की शादी करवा दूंगी। क्या है ना अवधेश, बात अगर मेरी फायदे की है तो तुम्हारी भी तो फायदे की हुई ना। तुम्हें बस इतना करना है कि आज कुहू मेरी और राजीव की शादी में किसी भी तरह की अड़चन ना डाले। कर सकोगे? इसके भेजे में आखिर चल क्या रहा है, पता लगाना होगा। अरे कुछ तो सुराग मिलेगा उस अड़ियन का। फोन क्या पता वो गाड़ी वाली औरत का फोन नंबर ही मिल जाए। हाँ इसमें तो वो क्या कहते हैं, पासपोर्ट लगता है। ये क्या होगा? रिया जी का पासपोर्ट। ये चलो एक और मुसीबत अपने पक्ष में आ गई। राजीव तो फिक्स हो ही गया, असली शादी को नकली मान बैठा है। मानते रहो, या तो असली ही होगा। ये तो कोई आ रहा है। रिया, जीजू आइए ना। रिया, वो विराज ने आत्महत्या कर ली। What? हाँ, तुम्हारी और राजीव की शादी की बात सुनकर सिद्धेश्वरी तो मानो पगला गई है खबर सुनकर। अरे कन्हैया, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मुरारी, फूल कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ ऊपर पहुंचा जल्दी। अरे बंसी, इस काम में इतना समय लगेगा क्या? सामने लगाओ। हाँ, ये खबर सुन के हैरान हो जाएंगे आप। क्या हुआ? विराज ने सुसाइड कर लिया।
हाँ, हर न्यूज़ चैनल पे ये खबर फैल गई। जब से उसे पता चला कि रिया और राजीव दादा शादी करने जा रहे हैं, वो झूल गए। अच्छा है, कानूनी मसला हल हो गया। कानूनी मसला? अरे भाई, रिया विराज से बगैर तलाक लिए राजीव से शादी करने जा रही थी। लीगल इशू बनता है ना। अब उसका पति मर गया है, रास्ता हाँ, लेकिन वो अम्मा सिद्धेश्वरी इस वक्त बरकटी चिड़िया के जैसे फड़फड़ा रही होगी। एक चाल में दो मात नहीं, मौत। सिद्धेश्वरी के लिए विराज की मौत का बदला उसके सीने पर सांप बनकर लौट रहा है। यानी शादी के बाद वो राजीव को मौत की घाट उतारकर उसका पूरा इल्जाम कुहू पर मरने का पूरा प्लान बना चुकी है। यानी जैसे उसका बेटा उससे छीना गया, ऐसे ही वो देवनारायण का बेटा राजीव उसे छीन कर रहेगी। हे भोलेनाथ, माने ये तो यहाँ पे खराबा का तो खेल चल रहा है। आप लोगों को राजीव या देव नारायण चंदेल के साथ जो करना है कीजिए। बस एक बार मेरी शादी राजीव के साथ हो जाने दीजिए, मिसेस राजीव नारायण चंदेल बन जाने दीजिए। फिर जिसे मारना है मार दो। सिद्धेश्वरी का खेल शुरू हो चुका है। चंदेल भवन में उसके शिकारी घुस चुके हैं। दादा, बेटा गवाया उसने, बदला लेगी। हमें सतर्क रहना चाहिए। हो न हो वो सिद्धेश्वरी देवी हमसे बदले की तैयारी में लगी होगी। सब लोग अपना असला चेक कर लो। उसकी पूरी तैयारी है, बस राजीव अपने फैसले से ना पलटे। लेकिन अगर पलट भी गया तो प्लान भी तैयार है। सिर्फ तैयारी मत कीजिए, प्लान भी एग्जीक्यूट भी कर दीजिए। एन मौके पे राजीव पलटेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हम सब पूछ गए कि आप राजीव बाबू को फंसा रहे, लेकिन देखते जाइए ये खूब क्या करती है। आपका सारा भांडा सबके सामने नहीं फोड़ा ना, देख लीजिएगा। लेकिन ये प्लान भी का है। ये किसका फोन है? ये किसी का मोबाइल यहाँ बज रहा है। हेलो, भोलेनाथ, राजीव बाबू को सब पता ना होगा, सब पता ना होगा रिया जी का षड्यंत्र। अरे प्लान भी का है, वो उसका पता लगाना होगा। अब जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और अगर ऐन वक्त पर राजीव शादी से मुकर जाए तो लाशें बिछा देना सबकी।
भाभी को यहाँ आना होगा, शादी को रोकना होगा। कहाँ है राजीव बाबू? आपसे मिलना बहुत जरूरी। अरे, अभी बात नहीं कर सकते। अब आप ही कुछ कर सकती, हमारे बस में कुछ नहीं रहा माँ, आप ही कुछ कीजिए, रोक लीजिए शादी को। कहा था उसने कुहू के इस घर से जाने से तबाही शुरू हो जाएगी। देख लीजिए क्या हो रहा है इस घर में, रोकिए ना शादी को माँ। नहीं, हम ये तबाही नहीं होने देंगे। राजीव बाबू तो यहाँ भी नहीं है। राजीव बाबू, आपका जान को खतरा है, कैसे बताएं हम आपको? मिल जाइए प्लीज राजीव बाबू का। हे बोले बाबा, कोई मौसी जी हमको पहचान तो नहीं गई?